नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC MTS एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें ये थर्ड वीडियो है और आपको इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। पूछा जा सकता है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, तो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है भाखड़ा डैम। कौन सा? भाखड़ा डैम। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। याद रखना है, कई एग्जाम्स में भाखड़ा डैम के बारे में पूछा गया। जो भाखड़ा डैम है वो कहाँ पर है? तो वो सतलुज नदी पर है। किसमें है? सतलुज रिवर में। अगर हीराकुंड की बात की जाए तो हीराकुंड किस में है? तो महानदी पर ये डैम बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास, वैसे आपको मालूम होना चाहिए हमारे पास 4 वेदा हैं, 4 वेद हैं, कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स। किसमें? जो मैजिकल चार्म और स्पेल की बात की गई है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, मतलब जो जादू टोने की बात की गई है किसमें? अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, संगीत की बात बहुत बार क्वेश्चन बना है, सामवेद में की गई है और ये बहुत ज़्यादा बार आपसे पूछा गया है। ऋग्वेद में अग्नि के देवता की बात की गई है और यजुर्वेद में यज्ञ का पूरा जो शेड्यूल होता है उसके बारे में बात हुई है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं। आने वाला रेलवे का एग्ज़ाम, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया या SSC MTS वाला एग्ज़ाम जो आएगा, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बहुत सस्ते दामों पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर। जो 0 आवर है उसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होती है? 0 आवर कहाँ पे होता है? जो हमारा संसद है, जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा है, वहाँ पर 0 आवर होता है, जिसमें क्वेश्चनिंग वगैरह, मतलब जो अपोजिशन वाले हैं वो अपने पॉइंट्स रखते हैं, डिस्कशन करते हैं और उसमें जो पॉइंट्स रखे जाते हैं वो पॉइंट्स फिर जवाब देंगे जो इस समय पर मतलब लीडर हैं और जो पक्ष दल वाले हैं। तो 0 आवर का मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी होती है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 0 आवर की मैक्सिमम लिमिट होती है 1 आवर। याद रखना है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो आंसर यहाँ पर होगा, यूनियन पावर कमेटी के जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन थे? तो आंसर यहाँ पर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे BR अम्बेडकर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो किसान दिवस है वो किनकी जन्म एनिवर्सरी पर मनाया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वो मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जी की जन्म एनिवर्सरी पर, जो कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और ये जो दिन है ये मनाया जाता है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्लाउडी नाइट आर वार्मर देन क्लीनर नाइट बिकॉज ऑफ। जो क्लाउडी नाइट है, जो बादल वाली नाइट है, वो ज़्यादा गर्म होती है और बस बनस्पत जो ऐसी क्लीन नाइट है उसके कंपेयर में। क्यों? रीज़न क्या है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इंसोलेशन। इंसोलेशन एक रीज़न है जिसकी वजह से क्लाउडर नाइट बहुत ज़्यादा गर्म होती है एज़ कंपेयर टू क्लीनर नाइट। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द ईयर रोलिंग प्लान वॉज इन ऑपरेशन इन इंडिया।
रोलिंग प्लान भारत में किस वर्ष में संचालित हुआ था? देखिए, 5 वर्षों की एक स्कीम बनाई गई थी जिसको हम 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना कहते हैं। उस पर काम चलता था। लगातार 3 हमारी जो पंचवर्षीय योजना आई, उसके बाद 3 साल का विराम हुआ, क्योंकि 3rd नंबर की बहुत ज़्यादा मतलब खराब रही थी हमारे लिए पंचवर्षीय योजना। रीज़न युद्ध और सूखा था। उसके बाद फिर से पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, 4th नंबर की आई और 5th नंबर की आई। 5th नंबर की कंप्लीट नहीं हुई थी, सिर्फ 4 साल में उसे अबॉलिश कर दिया गया 5th नंबर वाली। उसके बाद आई रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान कब आया? तो आंसर हो जाएगा 5th पंचवर्षीय योजना के बाद, 5th 5 ईयर प्लान के बाद। और वो आंसर होगा रोलिंग प्लान उसके बाद कब आया? तो 1978 से 79 तक रोलिंग प्लान चला, फिर उसके बाद 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो कि डलहौजी के समय पर इसको स्टार्ट किया गया था, और डलहौजी ने सबसे पहले किस प्रिंसली स्टेट को एक्वायर किया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले किसको? सतारा को एक्वायर किया था। याद रखना है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कलिंगा प्राइज इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो कलिंग प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये साइंस की फील्ड में अवार्ड मिलता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, कलिंग प्राइज कब स्टार्ट किया गया था? ईयर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है कलिंग प्राइज कब से स्टार्ट हुआ था देना। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, प्रूनिंग इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ। तो प्रूनिंग किस खेती की एक अनिवार्य हिस्सा है? तो प्रूनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है रबर के लिए। क्या? रबर के लिए इंपॉर्टेंट है प्रूनिंग, क्योंकि आपको क्लियर होगा यहाँ पर जो नीचे के जो 3 हैं, इनमें तो हमको लीफ को प्लग करना होता है, लेकिन ऊपर वाले में ऐसा नहीं है, उसमें प्रूनिंग करना होता है। ठीक है, एक प्रोसेस होता है जो उसमें हमें अप्लाई करना होता है, जिससे रबर हम एक्वायर कर पाते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट को हम कट करते हैं, अंदर वाले पार्ट को हम कट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया आर गारंटीड बाय इट्स थ्रो। तो भारत में मौलिक अधिकारों की गारंटी किसके द्वारा दी जाती है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, फंडामेंटल राइट इन इंडिया आर गारंटीड बाय किसके द्वारा? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो जो ये है, इसी को आत्मा कहा गया था, किसके द्वारा? BR अम्बेडकर जी के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फंडामेंटल राइट इन इंडिया गारंटी करते हैं ये। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, और ये क्वेश्चन लास्ट में शायद RO ARO के एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट इरिगेशन चैनल इन इंडिया इज कॉल्ड द। तो लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल भारत में कौन सी है? तो आंसर यहाँ पर होगा, कौन सी है? इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि सतलुज रिवर से पानी को लेती है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा बहती है, और उसके बाद उसे पहले पंजाब में भी इसका फ्लो होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन, ये सही से लिख नहीं पाया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ सही से, Al है, 27 है, और यहाँ पर 13 है। तो इससे आप समझ चुके होंगे। इसमें आपको न्यूट्रॉन के नंबर बताने हैं। ये क्या है? ये है मास किन का मिक्स सम होता है? न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, और नीचे नंबर लिखा हुआ है, ये है प्रोटॉन। सोचिए, अगर आपको आप ये जो नंबर है इसको यहाँ से माइनस कर दें, इससे माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ n बचेगा। तो इससे आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14। यहाँ पर न्यूट्रॉन के नंबर कितने हैं? 14। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो वीडियो है आपके SSC MTS के साथ साथ
रेलवे ग्रुप डी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो आने वाला एग्ज़ाम है वो रेलवे में रेलवे ग्रुप डी का होगा। यकीन मानिए वहाँ साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। आपको भी मालूम होगा कि वेटेज काफ़ी ज़्यादा है साइंस का, तो साइंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एनटीपीसी तो ख़त्म हो चुका है, तो अब रेलवे के लिए रेलवे ग्रुप डी ही बचा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द डिसीज़ डैट इज़ कॉज्ड बाय वायरस इज़, विषाणुओं जो वायरस है उससे होने वाले इनमें से कौन से डिसीज़ है। देखिए आंसर हो जाएगा कॉमन कोल्ड, जो कि वायरस से होता है, ठीक है। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, क्लोरेला और टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये एनटीपीसी जो रेलवे का जो आने वाला एग्ज़ाम और साथ साथ एसएससी का जो एमटीएस वाला एग्ज़ाम है, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करें, द रेडियंट एनर्जी ऑफ द सन रिजल्ट्स फ्रॉम, तो सूर्य की दीप्तिमान ऊर्जा का परिणाम क्या होता है। देखिए जो सन में जो एनर्जी बनती है वो किस तरीके से बनती है, किससे, तो हमारा जो एटॉमिक हिंदी में बात करें तो संलयन होता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूज़न से ये जो रेडिएशन बनता है सन का, रेडिएशन एनर्जी बनती है सन की। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन इज़ आ, चुनाव आयोग क्या होता है, क्या है इनमें से। तो आंसर होगा यहाँ पर, ये यूपी के जो आरओ का एग्ज़ाम था वहाँ पे क्वेश्चन आया था, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो जिससे कि आप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है इसको फॉर्म कब किया गया था, तो 1950 में इसको फॉर्म किया गया था 25 जनवरी को, और 25 जनवरी को ही हम इलेक्शन डे, वोटर्स डे भी मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अ कंट्री नेचुरल कैपिटल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट, तो किसी देश की प्राकृतिक पूंजी में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल होते हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो नेचुरल कैपिटल इनमें से कौन सा नहीं होता, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कौन सा नहीं होता, जो इनमें आंसर हो जाएगा रोड। देखिए फॉरेस्ट भी होगा प्राकृतिक नेचुरल, वाटर भी नेचुरल और मिनरल भी नेचुरल, लेकिन रोड तो भैया खुद से डेवलप होते हैं ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि नेचुरल कैपिटल नहीं है किसी भी कंट्री का, ठीक है। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर काइंड ऑफ। देखिए टेंडन क्या होता है, टेंडन होता है जब कोई मसल किसी बोन से चिपकी होती है तो उसको चिपकने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो उस टाइम पर टेंडन का काम आता है। किसका, टेंडन का, मतलब मसल और बोन को चिपकाने में, बोन को अटैच करने में किसका काम होता है, टेंडन का। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट जब बोन दूसरी बोन से कनेक्ट होती है तो उसके बीच में जो चाहिए होता है वो होता है लिगामेंट। याद रखिएगा दोनों कनेक्शन का काम कर रहे हैं, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है दोनों। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारे पूरी बॉडी में कितने मसल्स हैं। तो आंसर यहाँ पर होगा हमारी बॉडी में 656 मसल्स हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो कब फॉर्म हुआ था। तो आंसर होगा 1995 को ये फॉर्म हुआ था। याद रखना है 1 जनवरी को, डेट के साथ एक बार पूछा गया तो आपको याद रखना है 1 जनवरी को इसने गैट की जगह ली थी। गैट को 1948 में फाउंड किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इज, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर को साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ। जो हमारे राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं। तो आंसर होगा वो 6 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं, और हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं।
याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो और क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।